तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कैसे हमें एक इंस्क्राइबिंग सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर अ गिवन रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5.8 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले स्टेप्स को देखते हुए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5.8 सेंटीमीटर। तो ये एक लाइन है ए बी, इसकी लेंथ है 5.8 सेंटीमीटर। अगला स्टेप, एट ए एंड बी ड्रॉ रेज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज ईच एंड कट ऑफ AF इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, हमें 120 डिग्री एंगल क्यों बनाना है? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ईच इक्वल टू 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे 120 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। सेम इसी तरह एंगल B की तरफ भी। और उसके बाद क्योंकि आपको 5.8 सेंटीमीटर हर एक साइड रखना है, इसीलिए A से आप 5.8 सेंटीमीटर की एक आर्क कट करेंगे और इसी तरह B से भी। ऑलराइट, अब ये आर्क्स जहां पे भी मिल रही है उसका नाम क्या है, AF और BC। तो ये हो गया F और ये हो गया C। उसके बाद आपको क्या करना है, F और C से 120 डिग्री का एंगल फिर से बनाना है। तो यहाँ से हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसी तरह इस जगह पे कंपास को रखते हुए एक 120 डिग्री का एंगल और फिर से वही सेम प्रोसेस, ऊपर की ओर ये लाइन जाएगी और फिर ये 5.8 सेंटीमीटर पे इसको कट कर लेंगे। इनके नाम क्या हो जाएंगे, FE एंड CD। तो ये E हो गया और ये D हो गया। उसके बाद आपको ज्वाइन कर देना DE को, सो दैट ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन बन गया। अब उसके बाद क्योंकि इंस्क्राइबिंग सर्कल है, इसीलिए सेम प्रोसेस वैसे ही फॉलो होगा जैसे कि हमने ट्रायंगल में किया था। और वो क्या होगा कि हमें AB का, यानी इस लाइन पे हमें क्या बनाना है, इन दोनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर। तो 120 डिग्री का जब भी आप यहाँ पे आर्क बनाएंगे तो एक 60 डिग्री तो बनाना ही पड़ता है, वही इसका हाफ हो जाएगा। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट O। फ्रॉम O ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB। अब इस पॉइंट से हम एक यहाँ पे आर्क कट करेंगे जो कि लाइन AB पे दो जगह पे मीट करेगी। और इस आर्क को आप नाम दे दीजिए यहाँ पे, इस पॉइंट को X और इसको Y। अब हमें X और Y से परपेंडिकुलर लाइन एक बनानी है और उसके बाद ये लाइन जहाँ पे भी लाइन AB को मीट करेगी वो पॉइंट का नाम क्या होगा, L। तो OL विल बी परपेंडिकुलर टू AB। फिर वही सेम प्रोसीजर, OL को हम लोग रेडियस मानेंगे और एक सर्कल अंदर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जो कि होगा इंस्क्राइबिंग सर्कल। तो स्टेप्स आपने देख लिए। चलिए अब यहाँ पे फेयर डायग्राम बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले लाइन AB जिसकी लेंथ है 5.8 सेंटीमीटर। फिर आप इन्हीं दोनों पॉइंट से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि कंपास बिल्कुल भी हिलने ना पाए। वही सेम आर्क आपको यहाँ से कट करनी है। तो 5.8 सेंटीमीटर की आर्क हम लोग यहाँ से कट करेंगे। तो इस लाइन को थोड़ा सा और हमें ऊपर स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब इन पॉइंट्स के नाम क्या हो जाएंगे, F और इधर वाले का C। ऑलराइट, अब F और C से हमें क्या करना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है।
तो ये हो गया 60 डिग्री और उसके आगे 120 डिग्रीज। और उसके बाद आपको 5.8 सेंटीमीटर फिर ऊपर की ओर, तो उसके लिए पहले से ही 5.8 सेंटीमीटर की आर्क कट कर लेते हैं दोनों जगह से। तो अब चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं ये पॉइंट्स। और उसके बाद इन पॉइंट्स के नाम क्या हो जाएंगे, ई एंड डी। तो ई और डी को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो ये बन गया एक रेगुलर हेक्सागन। उसके बाद क्या है अगला स्टेप, ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो ये 60 डिग्री है इसका और ये इसका 60 डिग्री, यही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो हमें अलग से मेहनत नहीं करनी बनाने के लिए। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ओ। अब हमें ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है लाइन ए बी पे। तो उसके लिए एक सफिशिएंट आर्क पहले कट करेंगे। इनके नाम हो जाएंगे एक्स और वाई। अब यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। यही सेम नीचे की तरफ भी हो जाएगा। अगर आपको पेज अभी नहीं दिख रहा है तो अभी 2 मिनट रुकिए, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर नीचे जहाँ पे आर्क कट कर रही है वो देख लीजिए। तो ये कुछ इस तरह से नीचे की तरफ भी आर्क आ गई है और ये ऊपर वाली आर्क है। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको इस पॉइंट को नाम दे देना है एल और इसी ओ एल को रेडियस लेते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे। तो इस तरह से आपका एक सर्कल बन जाएगा जो कि हेक्सागन के अंदर बनेगा और हर एक वर्टिसेस को टच करता हुआ निकलेगा। ऑलराइट, तो अगर इस फिगर को भी आप समझ पा रहे हैं तो इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो स्टेप्स बगल में आप रेफर कर सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।